हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मैंने आज एक हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर चूज किया है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारत में वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। ठीक है, और ब्रिटिश काल में देखिए सिंधु सभ्यता की खोज हुई, और खोज होने के बाद में जब ज्ञात हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की नहीं बल्कि विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, तो खोज के संबंध में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे इसका समय या टाइम, काल। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नामकरण, और उसके बाद बात करेंगे उद्भव। किन लोगों के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया था। और एक और पढ़ेंगे इसके बाद, उद्भव के बाद पढ़ेंगे विशेषता। ठीक है, विशेषता के बाद पढ़ेंगे विस्तार, और विस्तार के बाद पढ़ेंगे हम इसके कुछ प्रमुख स्थल होंगे उनके बारे में, और स्थल के बारे के बाद पढ़ेंगे उसके बाद इस सभ्यता का पतन। ठीक है, देखिए विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, ब्रिटिश काल में इसके बारे में खोजा गया था। खोजने के बाद जब ज्ञात हुआ, इसके बारे में अध्ययन किया गया था, तो क्या कहते हैं, ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल सभ्यता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खोज के बारे में। खोज एक ब्रिटेन अधिकारी कह सकते हैं या घूमने वाले, तो उन्होंने क्या किया, चार्ल्स मैसन एक ये व्यक्ति थे। इन्होंने उस टाइम में भारत पाकिस्तान दोनों एक थे, तो उस समय दौरा किया था। दौरा मतलब घूमने आए थे, तो वो समय था 1826 ईस्वी। ठीक है, 1826 ईस्वी में इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। तो वहां पर क्या हुआ था, लोग खोद करके जगह जगह से वहां से ईंटें उठा करके अपने मकान बना रहे थे। तो उन्होंने देखा, इन्होंने जाना कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। मतलब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ये नहीं दे पाए, केवल इतना बताया कि इनकी एक क्या नाम है, एक पत्रिका निकाली थी, द नैरेटिव ऑफ जर्नीज। द नैरेटिव ऑफ जर्नीज इन्होंने उस पत्रिका में बताया कि यहाँ कोई सभ्यता रही होगी। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद दूसरे व्यक्ति थे बर्टन बंधु 1856 ईस्वी। ठीक है, 1856 ईस्वी में हुआ क्या था कि एक रेलवे लाइन बन रही थी। पाकिस्तान क्षेत्र है, ये कराची है। ठीक है, ये कराची है और ये आपका लाहौर है। ठीक है, लाहौर क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो इन्होंने क्या किया था, उनको कुछ टीले प्राप्त हुए। टीलों से ईंटें प्राप्त हुई। जब टीलों से ईंटें प्राप्त हुई उन ईंटों को इन्होंने ट्रैक बनाने में तो यूज कर लिया, लेकिन इन्होंने बताया, दिमाग भी लगाया कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग रही होगी पुरानी, लेकिन ये इनको इससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने क्या किया, अपनी रेलवे लाइन को बिछवाया, और क्या कहते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। इनका नाम, पहले जो बर्टन बंधु थे, पहले का नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। दो भाई थे, दोनों इंजीनियर थे। उन्होंने रेलवे लाइन बिछवाई और उसके बाद काम खत्म। उसके बाद फाइनली एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम।
ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। इन्होंने क्या किया था, 1853 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी में क्या किया था, कई बार पाकिस्तान उस क्षेत्र का दौरा किया था। किस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में उनको जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे उस क्षेत्र में, क्योंकि जो जिन पत्रिकाओं के बारे में जानकारी करने के बाद इन्होंने कई बार उस क्षेत्र का दौरा किया, परंतु ये भी कुछ भी ज़्यादातर सफल नहीं हो पाए और इन्होंने भी अपना चैप्टर क्लोज करके आगे निकल लिए। उसके बाद बात करते हैं फाइनली 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में देखिए क्या कहते हैं, 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल, उस समय पर भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में, अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई, तो आप जवाब देंगे जॉन मार्शल। और सबसे पहले जिस स्थल को खोजा गया था वो हड़प्पा था। अब जब हड़प्पा था तो हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी, तो आप नाम देंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा क्षेत्र की जो खुदाई कराई गई तो दयाराम साहनी के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा मतलब इस क्षेत्र के उनके नेतृत्व में इसकी खुदाई करवाई गई थी। तो ये दो क्षेत्र खोजे गए। खोज से संबंधित चार्ल्स मैसन पहली बार उन्होंने दौरा किया था, इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी। द नैरेटिव ऑफ जर्नी उनकी पत्रिका थी, उसमें बताया था। उसके बाद दो ब्रेटन बंधु, दो भाई थे इंजीनियर, उन्होंने क्या किया था, कराची और क्या कहते हैं लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछवाया। तो उसमें क्या किया, उनमें से प्राप्त ईंटों को यूज कर लिया, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए। फाइनली 1921 ईस्वी में क्या कहते हैं जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किया था, जो पुरातत्व विभाग के उसमें अध्यक्ष थे, और उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और क्या कहते हैं राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में दो क्षेत्रों को खोजा गया था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं इसके काल के संबंध में बात करेंगे। तो देखिए उस समय पर क्या कहते हैं जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, तो उनके टाइमिंग को हमें याद रखना पड़ेगा। इन्होंने बताया था 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया था। ठीक है, देखिए कई बुक आपको लिख के देंगे कि टाइमिंग 2500 से 1700, 2400 से 1700, 2300 से 1750, और इस समय इनके टाइप को जरूर याद रखना पड़ेगा। दूसरी होती है हमारी कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन 14। देखिए कार्बन 14 के अनुसार जो टाइमिंग है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है हमारा 2300 से 1750 ईस्वी। ठीक है, 2300 से 1750 ईस्वी। ठीक है, 2300 से 1750 ईस्वी, ये इसके टाइमिंग की बात रही। और अगर सभी इतिहासकार जो कहते हैं सहमत होते हैं, वो टाइमिंग है आपकी 2500 से आप कह सकते हैं 1700, 1750 भी कह सकते हैं, 1700 या तो मतलब इसको टाइमिंग पूरा मान लिया जाता है। ठीक है, तो टाइमिंग की बात करेंगे तो बस टाइमिंग में इतना ही। दूसरी बात करते हैं इसके नामकरण की बात। देखिए नामकरण की जब बात आती है तो इसको शुरुआत में इसको जो नाम दिया गया था वो था सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की बात की। अच्छा, सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि जितने भी स्थल कल्चर रहा था उस समय के, जैसे कि हांगो नदी, चीन की जो सभ्यता थी हांगो की सभ्यता का, आप मिस्र की सभ्यता तो नील नदी की सभ्यता कहा गया। तो उसी प्रकार से ज़्यादातर अधिकतर स्थल जो खोजे गए थे वो सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे, लेकिन जब आगे खोजा गया तो क्या मिला था, सरस्वती नदी के किनारे भी इसके कुछ स्थल प्राप्त हुए। तो इसको दूसरा नाम दिया गया था सिंधु और सरस्वती की सभ्यता, सिंधु और सरस्वती, सिंधु सरस्वती की सभ्यता। ठीक है, दूसरी बात
कई नदियों के किनारे मिल रहे थे। तो देखिए जब नामकरण में कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी भी सभ्यता का नाम उस पर रखा जाता है जिस पर क्या है, जिससे सबसे पहले जिस स्थल को खोजा गया। नामकरण में जब परेशानी आती है, जैसे कई जगह उसके स्थल मिल रहे हैं, कई नदियों के नाम आ रहे हैं, तो उसका नाम उस नाम पर रखा जाता है, मतलब जो स्थल पहले खोजा गया था उस पर। तो इसको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा उचित है। तो यानी ये नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है आपके सिंधु सभ्यता और आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। इसको मैं साफ करूंगा थोड़ा सा। देखिए अब इसके बारे में बात करेंगे, उद्भव की बात करेंगे, किन लोगों के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक तो विदेशी मत और हमारा स्वदेशी मत कह सकते हैं या स्थानीय मत कह सकते हैं। तो देखिए विदेशी मत की बात करते हैं हम, तो देखिए जो विदेशी होगा वो विदेश की बात करेगा और जो देशी होगा अपने देश का होगा तो अपनी बात रखेगा। तो देखिए बात क्या थी कि इन्होंने क्या किया था, जो अपने मत रखे थे कि इस सभ्यता का जो निर्माण था, आप देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता से आगे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया के संबंध में एक सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता थी। तो सुमेरियन सभ्यता के, इनका मत था कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने आकर के इस सभ्यता का निर्माण किया था, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता में जो मकान थे पक्के मकान थे, तो यहाँ भी ईंटों के बने हुए मकान मिले। ये लोग मोहरों का उपयोग करते थे तो ये भी मोहरों का उपयोग करते थे। धार्मिक परंपराएं थी वो भी इनसे मिलती जुलती थी, जो धार्मिक परंपराएं थी वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की और सुमेरियन सभ्यता की लगभग मिलती जुलती थी। इसलिए विदेशी इतिहासकारों ने, जैसे जॉन मार्शल हुए, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, शॉर्ट नाम याद रखिए आप, चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड थे। इन लोगों ने इस मत को प्रधानता दी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण किया है वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने, ये लोग यहीं पे आकर के बस गए थे और इनके द्वारा ही इस सभ्यता का निर्माण किया गया था। अब स्वदेशी मत की बात करते हैं, स्थानीय मत की बात करते हैं। स्थानीय मत की बात जब आती है, स्थानीय मत में देखिए, स्थानीय मत की बात जब आती है तो सबसे पहले द्रविड़, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, इनके द्वारा देखिए इन्होंने जो बताया था, इन्होंने कहा कि जो सिंधु सभ्यता है उसका निर्माण सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने नहीं किया बल्कि द्रविड़ जाति के लोगों ने किया। क्योंकि जब बात आई तो इन्होंने भी अपने तर्क रखे, जो विदेशी इतिहासकार थे उन्होंने बोला था कि जैसे मोहरें यहाँ पर मिलती हैं वैसी मोहरें यहाँ पर मिलती हैं, धार्मिक परंपराएं मिलती हैं, दोनों जगह धार्मिक परंपराएं मिलती हैं। ईंटों के पक्के मकान थे तो उन्होंने यहाँ भी पक्के मकान थे, तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हाँ ये सुमेरियन सभ्यता के लोगों का इसके द्वारा निर्माण किया गया। लेकिन जब स्थानीय मत की बात आई तो क्या कहते हैं, डीपी अग्रवाल, ठीक है, तो इन लोगों ने बताया कि देखिएगा इनका राखलदास बनर्जी से इन्होंने बोला कि नहीं, इनका निर्माण किसने किया था, द्रविड़ जाति के लोग थे। क्योंकि जो मोहरों की क्वालिटी है सुमेरियन सभ्यता के लोगों से अलग है, यहाँ पर पक्की नालियों की व्यवस्था अलग है, धार्मिक परंपराएं कुछ भी अलग है। तो इन्होंने अपने मत को साबित करने की क्या कहते हैं कोशिश की पूरी तरीके से, और ये मत सबसे ज्यादा मान्य है। ठीक है, दूसरी बात आती है आर्य। दो व्यक्ति थे, क्या कह सकते हैं, टी.एन. रामचंद्र और दूसरे थे लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर। ठीक है, लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, इन्होंने बताया था कि नहीं, इस सभ्यता का जो निर्माण किया है वो आर्यों ने किया है। देखिए ये तो बिल्कुल ही बात गलत हो जाती है,
क्योंकि आर्य आर्य जो थे, जैसे वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में जब आर्यों को इतना ज्ञान था, पक्की ईंटों में मकान में रहने का ज्ञान था, तो लौट करके झोपड़ियों में क्यों पहुंचे, झोपड़ियों में। तो ये तो मत को बहुत ही कम प्रधानता दी जाती है। तो ठीक है, इनमें देखो उद्भव के बारे में यही बात है, जौन बात यानी विदेशी मत और देशी मत, इस बारे में इतना जानकारी रखेंगे। उसके बाद बात आती है हमारी विशेषता, विशेषता की बात आती है। ये थोड़ा रफ करूंगा मैं। देखिए विशेषता की बात करेंगे हम, ठीक है, विशेषता की बात करेंगे तो सबसे पहले विशेषता में बात करेंगे कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए जिस इस सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग किया गया था। देखिए सबसे पहला खोजा गया जो धातु है वो तांबा है, ठीक है। तो देखिए कांसा होता है टिन, और तांबे को मिलाकर के एक धातु बनती है, तांबा को मिलाकर एक धातु बनती है जिसे कांसा कहते हैं। तो कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था, ठीक है। दूसरी बात है आपका आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक सभ्यता। आद ऐतिहासिक सभ्यता से मतलब है कि देखिए हिस्ट्री में, इतिहास में 3 वर्ड यूज किए जाते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इतिहास काल का मतलब इतिहास के उस काल मतलब वह कालखंड जिसमें हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही जानकारी प्राप्त हुई है। कोई लिखित मतलब लिखित लिपि या कोई चीज ग्रंथ नहीं मिले, जब लिखा नहीं है, मिला नहीं है तो उसे पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। भारत में जैसे कि हम कह सकते हैं पाषाण काल, पत्थर का काल, ठीक है। आद ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और क्या कहते हैं लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, परंतु उनको हमें पढ़ नहीं सके, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जो क्या कहते हैं सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक आद ऐतिहासिक सभ्यता थी। इसमें जो लिपि मिली है हमें, वो आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि इसमें चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है। उसे जिस दिन इसको पढ़ लिया जाएगा उसे इसको नाम दे दिया जाएगा ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसे आद ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद ऐतिहासिक सभ्यता थी। दूसरा थी, तीसरी थी व्यापार, व्यापार प्रधान। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें क्या कहते हैं, एक नगरीय सभ्यता है। आज भी आप देखते हैं नगरों में खेती नहीं की जाती। मोस्टली विश्व की जो अन्य सभ्यताएं हैं उनमें वो सब कृषि पर आधारित है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें क्या है कि आपको नगरीकरण की पूरा जो साक्ष्य मिलते हैं सबसे पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर व्यापार होता था, इसको व्यापार प्रधान कह सकते हैं, ठीक है। और अगली बात कह सकते हैं ये शांति प्रिय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता। आप देखिए इसमें कहीं भी कोई युद्धों का वर्णन नहीं मिलता है, कहीं हथियार नहीं प्राप्त होते हैं, तो मतलब ये शांति प्रिय सभ्यता थी, ठीक है। नगरीकरण, और नगरीकरण के लिए तो ये सभ्यता विशेष रूप से जानी जाती है आपकी, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी व्यापार प्रधान हो गई, आदि ऐतिहासिक सभ्यता हो गई, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं कि देखिए समाज की बात करते हैं तो यहाँ समाज 2 तरीकों मतलब कहने का मतलब है इस सभ्यता पर प्रजातंत्र था या राजतंत्र था। इसके मामले में इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको पुरोहित वर्ग ही इसको चलाता था, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ प्रजातंत्र था। तो यानी कि ये तो पता है कि यहाँ पर 2 स्थितियों में विभाजित था, वेस्ट और ईस्ट, यानी कि एक निम्न वर्ग था, एक उच्च वर्ग था। वैदिक काल में आप जाकर पढ़ेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी 4 वर्गों समाज। तो यहाँ भी समाज मान सकते हैं, ऐसा अनुमान मान सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पुरोहित की बात हो रही है, पुरोहित तो आपका ब्राह्मण भी कह सकते हैं, ठीक है, योद्धा और क्या कहते हैं व्यापारी वर्ग, और कह सकते हैं आपका निम्न वर्ग, यानी कि दो मतलब व्यवस्थाएं मिलती हैं इसके, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। इसके बारे में इतनी ही जानकारी दे सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है पूरी की पूरी आपकी पुरातात्विक साक्ष्यों पर है, लिखित साक्ष्य कोई है नहीं, तो आप अनुमान ही लगा सकते हैं, ना कि उसको पूरा वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विशेषता के बाद आते हैं इसका विस्तार के लिए मैं थोड़ा सा
ठीक है, रफ है मैप, देखिएगा। देखिए विस्तार के लिए हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा या मांदा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांदा, ये है हमारी चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। अगला है एक यूपी में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है। और उसके बाद महाराष्ट्र में है दायमाबाद, दायमाबाद भी कह सकते हैं, दायमाबाद, ये हमारा है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद पाकिस्तान क्षेत्र में ये हमारा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में सुत्का गैडोर, ठीक है। इसकी जो शेप बनेगी ये वाली, और दूसरी है आपका ये और ये और ये, तो इसकी जो शेप बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, त्रिभुजाकार। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछता है कि इसकी आकृति कैसी, तो त्रिभुजाकार। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, ये वाली जो स्थिति है यहाँ की, ये है हमारी 1600 किलोमीटर लगभग, ठीक है। और ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये यूपी में है आलमगीरपुर, ठीक है। तो इसकी उत्तरी सीमा मांडा, ठीक है, उत्तरी से दक्षिणी सीमा की ओर इसका जो विस्तार, वो लंबाई है इसकी लगभग 1400 किलोमीटर, ठीक है। इसकी देखिए जो क्या कहते हैं, पश्चिम से पूरब के लिए या पूरब से पश्चिम के लिए जो आज की इसकी दूरी है वो हमारी 1600 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ इसकी अगर दूरी को मापते हैं तो 1400 किलोमीटर है। अगर इसके एरिया की बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए कोई भी बुक आपको देगी 1500, 1400 14 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे 12 लाख कुछ है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके कि इसकी जो शेप है त्रिभुजाकार है, इसका एरिया इतना बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका जो विस्तार मिलता है 3 देशों में मिलता है, भारत, पाकिस्तान और क्या कहते हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अगर आपसे पूछ लिया जाए अफगानिस्तान में कभी गलती से क्वेश्चन पूछ भी ले जाए तो 2 नाम याद रखना आप, स्थल जो खोजे गए हैं, शूतोगोई और मुंडीकाग, ठीक है, शूतोगोई और मुंडीकाग, ये है आपके अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र। इन क्षेत्रों जो अफगानिस्तान में पाए गए। बाकी भारत में देखो, भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, जब स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ था कि जो स्थल खोजे गए थे बहुत ही कम थे, 40 या 50, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो खोजे गए स्थल है, पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर 400 से 500 स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं। और भारत की बात करें तो भारत में 900 से लेकर 1000 स्थलों की खोजे जा चुके हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए तो गुजरात में, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। तो देखिए आप टैग करके वीडियो दे सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।